नमस्कार दोस्तों एवं मेरे व्यापारी भाइयों, मैं विशाल। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एक्चुअली में अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है और कहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग अगर करें अपने व्यापार में तब भी चल जाएगा, और मैनुअल अकाउंटिंग के क्या क्या नुकसान हैं और सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के क्या क्या हमें फीचर्स और क्या क्या हमें फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनुअल अकाउंटिंग। देखिए सिंपल है कि अकाउंटिंग हम 2 टाइप में करते हैं। एक होता है मैनुअल अकाउंटिंग, दूसरा होता है हम उसी चीज़ को जब सॉफ्टवेयर पे करते हैं तो बाय सॉफ्टवेयर हो जाता है। मैनुअल अकाउंटिंग के अपने कुछ नुकसान भी हैं और उस चीज़ के कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि जो आपका सॉफ्टवेयर पे खर्च होगा वो आपको नहीं करना पड़ेगा, ये तो फ़ायदा हो गया। बट उसके नुकसान बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे पहली बात ये होती है कि हमें मैनुअल अकाउंटिंग कहाँ पे हम ईज़िली कर सकते हैं, जहाँ से हम एकदम अच्छे से अपने बिज़नेस को मेंटेन कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर बोला जाए कि मैं मैनुअल अकाउंटिंग, आप अगर आपका जो व्यापार है बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा व्यापार आपका नहीं है, और उसमें मेन पॉइंट ये है कि आप अपने व्यापार को वहाँ पे खुद रह के संभालते हैं, तब तो आपके लिए मैनुअल अकाउंटिंग आसानी से आप करिए, उसमें आपको बिज़नेस आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ पे न रहूँ, फिर मैं मैनुअल अकाउंटिंग करूँ, मैं किसी और स्थान पे रहूँ, मेरी शॉप कहीं किसी और स्थान पे रहे और मैनुअल अकाउंटिंग के ज़रिए सारा कुछ मेंटेन हो, हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट पूरा का पूरा हमारा बिजनेस, तो वहाँ पे हमें परेशानियाँ क्रिएट हो सकती है। दैट मीन्स आपको सही रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, और जो बोलते हैं ना कि मतलब चीटिंग हो रही है हमारे बिजनेस में, तो मैनुअल अकाउंटिंग में 99% चांस होता है चीटिंग का। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं चीटिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ आपको अपने हाथ से अपने खाता बही में लिखना होता है। जबकि यही चीज़ सॉफ्टवेयर पे अगर हो जाता है तो वहाँ पे ये चीज़ ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आप ट्रस्टेबल होता है। तो अगर आप शॉप पे खुद बैठ रहे हैं, आप अपने गल्ले को खुद संभाल रहे हैं, कैश काउंटर को खुद संभाल रहे हैं, तो आपका व्यापार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-4 कर्मचारी के साथ अगर काम स्टार्टअप है आपका, तो आप मैनुअल अकाउंटिंग कर सकते हो। ज़्यादा सेल नहीं है आपका पूरे दिन का, तो छोटा-मोटा अगर आपका बिज़नेस है तो आप आराम से मैनुअल अकाउंटिंग के ज़रिए अपने बिज़नेस को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन तो हमें यूज़ क्यों करना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग? मतलब हमें सॉफ्टवेयर की तरफ क्यों जाना चाहिए? क्यों हम अपने कुछ भी थोड़ा बहुत ही अगर पेमेंट लग रहा है 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 60 हज़ार, जैसा आप सॉफ्टवेयर लें, तो हमें वो शिफ्ट क्यों हो, उस वहाँ पे हम अपना पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? देखिए उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे भी कि सबसे पहले आपका काम फास्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आप प्रेजेंट करेंट टाइम में आप सेल जो कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है आपको। ऐसा नहीं कि आपको एक बार पूरे दिन में आपने सेल किया। मैनुअल अकाउंटिंग क्या होता है, आप पूरे दिन सेल करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड लेजर बना के मेंटेन करके रखेंगे। मतलब डबल काम, ज़्यादा समय, ज़्यादा मेहनत, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब लेंदी हो जाता है प्रोसेस। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आप प्रेजेंट टाइम में करंट प्रोसेस में जो काम कर रहे हो ऑटोमेटिक आपका रिकॉर्ड भी बनता जा रहा है और आपका ऑटोमेटिक सेलिंग भी होता जा रहा है, और एकदम जेन्युइन और एकदम करेक्ट। दैट मीन्स उसमें मिस्टेक होने के जो चांसेस होते हैं ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि भाई मशीन तो गलती कर नहीं सकती। हाँ, मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम लेज़र लिख रहे हैं, खुद से उसमें सारे मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, बट जो सॉफ्टवेयर है वो गलती आपका नहीं करेगा। अब अगर अगली बात किया जाए यहाँ पे, देखिए सिंपल मैं आपको बताऊँ कि अगर मेरा 4 से 5 शॉप है तो मुझे कंफर्म है कि मैनुअली नहीं मेंटेन करना चाहिए, सॉफ्टवेयर पे जाना चाहिए, 100% सॉफ्टवेयर पे जाना चाहिए। क्योंकि हम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, पैसे की बात है, वहाँ पे कुछ न कुछ भाई थोड़ा बहुत इधर उधर, आप लाख 2 लाख का बोल लो, 1000-2 हज़ार का बोलो, क्योंकि पैसे की बात है तो चीटिंग थोड़ा बहुत हो जाती है अगर मैनुअली हो रहा है तो। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर का है तो आपका ट्रस्ट एकदम 100% बना रहता है। आप सॉफ्टवेयर के जरिए आराम से सीसीटीवी के साथ जा सकते हो। दैट मीन्स सीसीटीवी के जरिए आप निगरानी रख सकते हो पूरे स्टोर की, कब क्या हो रहा है, कौन सा माल इन हो रहा है, आउट हो रहा है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर के जरिए पूरा अपना स्टॉक मेंटेन रख सकते हैं, कितना सामान सेल हुआ, डेली का डे रिपोर्ट, सारी चीज़ें ये बहुत ही आसान बना देता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। दूसरी बात समय, आप एक ही समय में कस्टमर को, अपने सप्लायर को मेंटेन कर सकते हो बस एक क्लिक पे, एक छोटे से रिपोर्ट पे। बट ये चीज़ मैनुअली करने में कोई दिक्कत होगी। मे बी अगर फरवरी का डाटा है आपको अप्रैल में चाहिए तो फिर फरवरी वाला लेज़र बुक उठाइए, वहाँ से उसमें खोजिए कौन से पेज पे है। दैट मीन्स बहुत सारे लेंदी प्रोसेस। बट यहाँ पे डेट बिटवीन में डायरेक्ट सर्च करिए और आप नाम से ले लीजिए। अगर आगे बात करें हम इसमें और कुछ फीचर्स की, तो हो जाता है टाइम स्पीड।
दैट मीन्स कितना फास्ट हम फटाफट स्कैन करके प्रोडक्ट को गेट करा सकते हैं तुरंत हर चीज़। मतलब हमें एक चीज़ काउंट करके नहीं करना, बस बार कोड जनरेट किया, फटाफट स्कैन किया, प्रोडक्ट को लोड किया, फटाक से स्टॉक हमारा जनरेट होकर रेडी हो गया। इसी प्रकार हर बार आपको लिखना नहीं पड़ता है। एक बार आपने प्रोडक्ट की लिस्ट बना ली, एंट्री कर ली, तो आपका सॉफ्टवेयर वो लाइफ टाइम के लिए हो गया। बट लेज़र बुक, जब लेज़र बुक चेंज होगा तो आपको सारी चीज़ें फिर से पूरा ये सामान ऐसा बिल बनना, ये सारी चीज़ें, मतलब बार बार उस चीज़ को टाइप करना पड़ेगा आपको, बार बार टाइप का मतलब रिटन लिखना पड़ेगा। इस प्रकार आप डिफरेंसेस तय कर सकते हो। देखिए कि मैन्युअली में हमें क्या परेशानियाँ होती हैं, उसके बाद एक्यूरेसी, जो ट्रस्ट सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी पे है वो हम एक्यूरेसी में दिक्कत दे देते हैं। एक्यूरेसी में करते समय कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, बट यहाँ पे गलती होने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो सिंपल वे में अगर आप बिजनेस को एकदम टेंशन फ्री होके करना चाहते हैं, बिना गलती के करना चाहते हैं, फास्ट वे में करना चाहते हैं, एक्यूरेसी के साथ आप अपना पूरा बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं, हर डे का रिकॉर्ड एक क्लिक पे, एक रिपोर्ट में देखना चाहते हैं, तो आप वो मैनुअली नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ आपको करने के लिए सॉफ्टवेयर की नीड है। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर के क्या क्या फ़ायदे हैं। भाई फास्ट है, हो जाएगा, बिजनेस आपका ग्रो करने लगेगा। आप पता तो कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट सेलिंग आइटम है, कौन सा हमारा एकदम लो सेल हो रहा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर होने वाला है। ये सारे रिकॉर्ड हम सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। मैनुअली इतने सारे रिकॉर्ड नहीं रखे जा सकते, संभव ही नहीं है। एक इंसान, एक मुंशी रखेंगे आप, एक अकाउंटेंट अगर ऑफलाइन काम करने के लिए आप रख रहे हैं मैनुअली, तो कितना करेगा बेचारा। बट यहाँ पे कोई भी एक सिंपल सा सेल्समैन भी आप रख देंगे, जिसको थोड़ा बहुत जन कंप्यूटर को ऑपरेट करने का जानकारी होगा, सारा कुछ आपको बस एक माउस के क्लिक पे इजीली रिपोर्ट निकाल के बता के दिखा देगा, भाई ये देखिए ये प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले, तो इसको पहले निकाल के बेच दो, नहीं तो जो भी प्रोडक्ट एक्सपायर होंगे नुकसान आपका होगा। तो ये फायदे हैं सॉफ्टवेयर्स के और ये घाटे हैं आपके मैनुअल अकाउंटिंग के। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन से सॉफ्टवेयर के जरिए हम जाएं एकदम इजी फास्ट, जो आपके सॉफ्टवेयर है जो आपके पूरे बिजनेस को एकदम बहुत ही आसान तरीके से मेंटेन करके रख सकता है, एकदम चलाने में एकदम सरल, यूज़र फ्रेंडली और आपके अनुसार बना है, वो सॉफ्टवेयर है रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर माई बिलिंग पैड। जी हाँ, माई बिलिंग पैड आप लोगों को बहुत ही बेस्ट फीचर, बारकोड से लैस व्हाट्सएप रिपोर्टिंग के साथ आपको व्हाट्सएप क्लिक पे आप पूरा अपने इनवाइस का प्रिंट, मतलब इतनी अच्छी चीज़ें, इतने अच्छे फीचर और इतने लो बजट में आपको दे रहा है। दैट मीन्स ये समझिए जो करेंट टाइम में बड़ी सॉफ्टवेयर आप लोगे 65,000 1 लाख के समथिंग, वो ऐसे फीचर्स आपको बहुत ही कम दाम अंडर 20,000 में आपको मिल जा रहा है। और क्या चाहिए दोस्तों। उसके बाद इनका जो मैं भी आप बोलूँ लेआउट होता है, भाई इस सॉफ्टवेयर का लेआउट इतना अच्छा है कि आप बस जो चाहिए उस पर क्लिक करके वो काम कर लीजिए। सब कुछ फ्रंट में है, पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम फ्रंट पे है, मतलब बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर सॉफ्टवेयर के साथ जाना चाहते हैं तो माई बिलिंग पैड ज़रूर यूज़ करिए। आपके बिजनेस में जो मेंटालिटी होती है बिजनेस करने का, वो आपको ग्रो करा देती है और बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है एक किसी भी स्मॉल बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस के लिए। ये आपको हर प्रकार के सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराते हैं। दे लाइक आपके ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल्स, ठीक है, मतलब A to Z सारी टाइप्स के, क्लॉथ स्टोर, फूडवेयर, मतलब A to Z टाइप्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल कराते हैं। अगली बात यहाँ पे अगर की जाए तो हमें यहाँ पे जो ग्रोथ परसेंटेज होता है, देखिए रिकॉर्ड ही बिजनेस का मेन एक मूल होता है, जड़ होता है कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड है कि ये चीज़ भाई ये हो रहा है, तो हम उसको एकदम अच्छे से दैट मीन्स ऑफर लगा के जैसे बेचना हो, तो मैनुअली इतना संभव नहीं होता है, बट सॉफ्टवेयर के जरिए सब आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं, जो कि मैनुअल अकाउंटिंग में हमें कठिनाइयाँ आती हैं। तो आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको अभी अच्छे से समझाया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल के ज़रिए या तो व्हाट्सएप के ज़रिए जो भी क्यूरी हो, अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, परचेज़ करना है, उससे रिलेटेड या अभी जो मैंने आपको बताया उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है,
कोई भी क्यूरी हो तो आप उस व्हाट्सएप के ज़रिए भी और कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।